बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में यूनिट 2 पढ़ेंगे काली एंड द रेड स्नैक। काली एक लड़के का नाम है और रेड स्नैक का मतलब होता है धामिन। यह एक सांप की प्रजाति का नाम है जो कि ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यह सांप पक्षी तथा चूहों को खाता है और यह विषैला नहीं होता। अब आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली who belongs to Irula tribe of Tiruvallur district of Tamil Nadu। अच्छा, ये कहानी है एक लड़के काली की जो कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले के इरुला जनजाति से बिलोंग करता है। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नैक कैचर्स एंड काली's फादर was वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। इरुला जनजाति के लोग सांप पकड़ने के लिए बहुत ही फेमस होते हैं और इस जनजाति में काली के पिताजी सबसे बेस्ट माने जाते थे सांप पकड़ने के लिए। दिस however makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmate। लेकिन उनके पिताजी के द्वारा जो सांप पकड़ने का कार्य था, इसी कार्य की वजह से उसके पिताजी और काली उसके सहपाठी की आंखों में एक असामान्य नजर आते थे। Will Kali be able to make friends in his class? क्या काली अपने क्लास में दोस्त बनाने में सफल हो सकेगा? Read the story to find out। यह पता लगाने के लिए चलिए कहानी पढ़ते हैं। काली वॉक्ड along the thorny forest track। काली कंटीले जंगल के रास्ते से आगे बढ़ चला। As slowly as he could, इतना धीमे धीमे जितना वो चल सकता था। He was on his way to school। वह अपने स्कूल के रास्ते पर था। Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ भी वही लिखा है कि काली के पिताजी इरुला जनजाति के जितने भी फेमस स्नेक कैचर्स थे, यानी सांप पकड़ने वाले व्यक्ति थे, उनमें से वो एक थे। He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family। इस बारिश के सीजन में उन्होंने 100 से ज्यादा कोबरा को पकड़ा और उसको बेचकर अपने परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें खरीद कर लेकर वो आए। द स्नेक कोऑपरेटिव फेड ₹150 for each पॉइजनस स्नेक। सांप की जो एक सहकारी संस्था थी, वह प्रत्येक जहरीले सांप के लिए उन्हें ₹150 दिया करती थी। They took out the poison from the snakes to make anti-venom serum। और वो संस्था क्या करती थी? सांप से जहर को निकालकर बनाती थी एंटी वेनम सिरप, यानी कि विषरोधी टीका। When Kali went snake catching with his father, और जब काली अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता था, his leg worked like machines, तो उसके पैर मशीन की तरह भागते थे। But now he dragged his feet, लेकिन आज वो पैर मुश्किल से घसीट पा रहा है। I hate school, he told the bushes as he walked got slower and slower। आज वह झाड़ियों से बात कर रहा था कि मुझे स्कूल से नफरत है, और वह साथ ही साथ धीमे, जितना हो सके उतना धीमे चल रहा था। एंड स्कूल हेट्स मी, कि स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द bushes did not seem to understand or feel sorry for him। झाड़ियां ऐसा प्रतीत हो रहा था ना तो कुछ समझती हो और ना ही उनके दुख से दुखी थी। It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friends। काली कहता गया कि 2 महीना हो गया है स्कूल ज्वाइन किए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बन पाया है। I get the feeling, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि they think we Irulas are wired, कि हम लोग इरुला जनजाति के लोग बहुत ही विचित्र या अजीब हैं क्या। On the first day of school, स्कूल के पहले दिन each student had to stand up। प्रत्येक बच्चों को खड़ा होना पड़ा एंड टेल द क्लास 3 things, और क्लास को 3 चीजें बताने को कहा गया। पहला, हिज और हर नेम, अपना नाम, द नेम ऑफ द विलेज, अपने गांव के नाम, एंड व्हाट देयर फादर डिड, और पिताजी क्या करते हैं ये बताने को। माय नेम इज रामू, माय विलेज इज मेल्लूर, माय फादर इज अ बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। पहला बच्चा खड़ा हुआ और वो सर को बोला, सर मेरा नाम रामू है, मेरे गांव का नाम मेल्लूर है और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं। देन केम, फिर दूसरा जन खड़ा हुआ,
सेल्वी ऑर्थर पोस्टमैन, उसने बताया कि उसका नाम सेल्वी है, गांव ऑर्थर है और पिताजी डाकिया है। When it was Kali's turn, और जब काली की बारी आई, he was so proud that he felt like a balloon, वो इतना गौरवान्वित महसूस किया जैसे फूल के कोई बलून हो जाता हो। वो बोला, सर आई एम खाली, माई विलेज इज कंथूर, माई फादर इज अ स्नैक कैचर। कि सर मेरा नाम काली है, मेरे गांव का नाम कंथूर है और मेरे पिताजी सांप पकड़ते हैं सांप। The children giggled and nursed one another as if he had said something silly. The children giggled, बच्चे हंस पड़े, and nursed one another, और एक दूसरे को कोहनी से मारने लगे या धक्का देने लगे, as if मानो he had said something silly, मानो काली ने कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कह दी हो। For the first time in his life, काली did not feel proud of being an Irula. जीवन में पहली बार काली आज इरुला होने पर गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा है। He wished, उसकी कामना है, उसकी इच्छा होती है, he were just like an others, कि वो भी एक दूसरे की तरह रहे। An ordinary boy, एक सामान्य बच्चे की तरह, with a bus conductor father, जिसके पिताजी एक मामूली से बस कंडक्टर हो। Anyway, खैर, that was 2 months ago, ये 2 महीने पहले की बात थी। काली was getting used to it, काली अब इन चीजों का आदी हो चुका था। But it was hard, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा था। And his school walk got slower and slower, और यही सब सोचते सोचते वह धीमे धीमे स्कूल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काली reached the school gate at the bell was ringing. काली जैसे ही स्कूल गेट पास पहुंचा, स्कूल की घंटी बज गई। As usual, रोज की ही तरह, he sat in the back row, वो सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। Alone, बिल्कुल ही अकेले। Wishing he had friends, ये सोच रहा था कि काश उसका भी कोई दोस्त होता। Wishing he could fail, उसको तो ऐसा लगने लगा कि काश मैं फेल हो जाता and be thrown out of school, या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता तो कितना बढ़िया रहता। But failing was not easy, लेकिन उसके लिए फेल होना भी आसान ना था। He had tried, उसने कोशिश किया था। But however badly he wrote his lesson, the teacher seemed pleased with him. वो कई बार खराब से खराब लिखने का प्रयास किया था अपने सबक को, लेकिन टीचर वो तो हमेशा उससे खुश ही नजर आते थे। This morning they had math and writing. उस सुबह मैथ और राइटिंग की क्लास थी। एंड देन, और उसके बाद इट वॉज ब्रेक टाइम, टिफिन की छुट्टी हो गई। द चिल्ड्रन रस्ड आउट टू हैव देयर स्नैक्स, बच्चे तेजी से बाहर की तरफ भागे अपने स्नैक्स यानी अपने टिफिन को खाने के लिए। सम हैड इडली, कुछ इडली लाए हुए थे। अदर्स हैड मिक्सचर, कुछ चनाचूर लाए थे। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स, कुछ बच्चे ब्रेड के स्लाइस लाए थे तो कुछ 2-3 बिस्किट लेके आए थे। ओह नो, फ्राइड टर्मिटीज, हे नहीं, भुने हुए दीमक, हिज फेवरेट एक्चुअली, बट व्हाट इफ समवन सो, ये हकीकत में उसका खाने के लिए फेवरेट चीज था, लेकिन उसे डर था कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। बच्चों, मैं यहाँ बता दूं कि इरुला जनजाति के लोग दीमक, चींटी, इस तरह के कीट पतंगे भी खाते हैं। ये उनके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन अन्य बच्चों के लिए ये आम बात नहीं थी। He had have to hide, उसने सोचा कि इसको छुपाना पड़ेगा, इसलिए he sat on the wall, वो जाकर दीवार पर बैठ गया। Far away from the others, अन्य बच्चों से काफी दूर। And finished his tiffin, और फटाफट अपना टिफिन को समाप्त किया। Termites did not taste as good here as at home, आज उसको दीमक का स्वाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि घर में लगता था। Suppose someone comes near me, अगर कोई मेरे पास आ जाएगा तो क्या होगा। Suppose someone asks what I have brought, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या लाया हूं तो क्या होगा। काली wondered anxiously, काली को इन्हीं सब चीजों से चिंता होने लगी। The bell rang, खैर घंटी बजी। Break was over, टिफिन का समय समाप्त हो गया। It was the same teacher but another subject,
ठीक वही टीचर आए जो पहले घंटे में थे, लेकिन इस बार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, इस बार इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था। They had to write the English alphabet on their slates. उन्हें बोला गया कि अपने अपने स्लेट में इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लिखिए। टीचर walked around the room with a stick. और टीचर क्या किए थे, एक छड़ी लेकर कमरे में फिर टहलने लगे। Hitting a child who had made mistakes. और जो बच्चा गलती कर रहा था उसे सजा देने लगे। लकी, काली सोचा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री। आज वो इतना लकी है कि वो अपने टीचर को गुस्सा दिला सकता है। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू। इसलिए उसने फिर से प्रयास किया, उसने स्लेट में गलत गलत स्पेलिंग लिखना शुरू किया। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली। टीचर काली के सामने खड़े हो गए, बट इंस्टेड ऑफ अ स्विश ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक। लेकिन उसके हाथ में छड़ी के प्रहार के बजाय उसने उसकी पीठ पर थपथपा दिया, शाबाशी दे दी। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी। टीचर ने काली के स्लेट को उठाया और पूरी क्लास को दिखाते हुए कहा, हियर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क। इसी तरह का काम आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन। मैं सभी से देखना चाहता हूं। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर। अब तो अन्य बच्चे काली से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम। काली क्लासरूम में जो बच्चे बुदबुदा रहे थे उसके खिलाफ, उसको वो सुन सकता था। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल। काली का ना तो स्कूल में कोई दोस्त बन सका, एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, और ना ही उसे कभी स्कूल से निकाला गया। बच्चों, अब आगे CC1 स्टार्ट हो चुका है। ये 3 क्वेश्चन आंसर है CC1 में। आप लोग इसको लिखिए और साथ में मैंने जो 2 पेज पढ़ाया उसका वर्ड मीनिंग भी लिखिए, जो मैं आगे दे रहा हूं। इसको लिख लेने के बाद वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे CC2 से पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, CC1 लिख लेने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। जस्ट देन, ठीक तभी, समथिंग हैपेंड इन द रूम। कक्षा में कुछ हुआ। एट फर्स्ट काली डिडेंट अंडरस्टैंड इट। पहले तो काली को कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई हुआ क्या। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू। बाहें और पैर किसी के इधर उधर उड़ने लगे, ऐसा लगा। बॉडीज रेन, शरीर दौड़ने लगा। टम्बल्ड ओवर ईच अदर। बच्चे एक दूसरे के ऊपर लुढ़कने लगे। फेल, गिरने लगे। रन, दौड़ने लगे। सम मोर, और ना जाने क्या क्या वहां की स्थिति हो गई। देयर वर शाउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हर तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हेल्प हेल्प टीचर हेल्प। मदद कीजिए टीचर जी, हेल्प कीजिए प्लीज प्लीज टीचर। बट द टीचर वॉज अंडर हिज टेबल। लेकिन टीचर तो पहले ही टेबल के नीचे लुका गए, मतलब छिप गए थे। आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग्स। सभी की आंखें और हाथ छत की तरफ इशारा कर रही थी। नाउ काली अंडरस्टूड, और अब काली भी समझ गया था कि माजरा था क्या। बच्चों, इस चित्र को आप देख रहे हैं, आप भी समझ गए कि छत पर क्या है और क्या माजरा था। आगे बढ़ते हैं।
There on the roof was a large rat snake. छत पर एक बहुत ही बड़ा धमनी सांप था. It must have smelled rats on the roof tiles and come after them. काली ने सोचा यह जरूर किसी चूहे की गंध ले लिया होगा और छत से होते हुए उसके पीछे पीछे बाय मिस्टेक गलती से इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न, ये गलत घूम गया होगा एंड कम इनटू द क्लास इंस्टेड, और उसके बदले क्लास में आ गया. काले's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. काली के पिताजी ने उसे बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि सांप मानव को सूंघता है और गलत से उसे चूहा समझ बैठता है. मे बी दिस वन थॉट, काली को लगा कि शायद ये भी सांप यही सोचता होगा. वंडरफुल, हियर्स अ रूम फुल ऑफ रैट्स. कितना आश्चर्य की बात है, यह कमरा तो पूरा चूहों से भरा पड़ा है. The rat snake was wrapped around a palmary beam on the roof. छत पर जो पालमरी बीम था यानी कि ताड़ के पेड़ का एक जो मोटा लठ था, मोटा सा जो डंडा था ताड़ के पेड़ का, वो धमनी सांप उसी में अपने आप को लपेटा हुआ था. It stretched out its neck curiously. उसने सांप ने पूरे जिज्ञासा से अपने गर्दन को बाहर निकाला. It must have been surprised by all the excitement. क्लास में जितना एक्साइटमेंट था, उत्सुकता था, ये सब देखकर वो जरूर आश्चर्यचकित हो गया होगा. Slowly, more and more of its body uncoiled from the beam. फिर धीरे धीरे सांप ने अपने शरीर को बीम से अलग किया. कॉइल मतलब कुंडली मारना और अनकॉइल्ड उसी का उल्टा होता है, यानी कुंडली को खोलना, जो कॉइल करके लपेट के बैठे थे उसको खोल लेना. काली लुकिंग अप, काली ऊपर देखा. न्यू, अब वो जान गया what was going to happen next and it did. काली जान गया कि अब आगे क्या होने वाला है और वही हुआ. धुप, down fell the rat snake. सांप नीचे फर्श पर गिर गया. The noise and confusion grew worse. कक्षा में शोर और उलझन का बुरा आलम था. चेयर crashed, कुर्सियां टूटने लगी. Heads banged, सिर टकराने लगे. Bodies hit the wall. शरीर दीवारों से, द फ्लोर, फर्श से, वन अनदर, और एक दूसरे से टकराने लगे. टीचर वॉज नाउ ऑन, नॉट अंडर इज टेबल. और टीचर टेबल के ऊपर, नहीं 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 बच्चों, टेबल के नीचे से ही चिल्लाने लगे. सेव मी, सेव मी, अरे मेरे को बचाओ, कोई बचाओ भाई आके. द रैट स्नेक वॉज टेरिफाइड. वह धमनी सांप डरी थी. इट वेंट टू one side of the room. वह कमरे के एक दिशा की ओर भागी. Then the other children ran in the opposite direction. तो वहां खड़े हुए जो बच्चे थे तो दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दिए. For a few seconds, कुछ सेकंड तक तो काली was too surprised to do anything. काली को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए. उसने सोचा, his pupil the Irulas always went towards snake, not away from them. कि भाई उसके जनजाति यानी इरुला जनजाति के लोग तो हमेशा सांप की ओर जाते हैं, ना कि उनसे दूर भागते हैं. Had everyone gone mad? लेकिन यहाँ जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, क्या सब वो पागल हो गए हैं? He walked slowly to where the snake was. फिर वह धीमे धीमे सांप की ओर बढ़ना शुरू किया. He reached out his hand. उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया. Suddenly the room grew still. अचानक पूरा क्लास सन्न हो गया. नो साउंड, कोई आवाज नहीं आ रहा था. नो मूवमेंट, कोई हलचल नहीं हो रही थी. ऑल आइज वर ऑन काली. सारे बच्चों की आंखें काली पर आ टिकी. द रैट स्नेक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, रेड बैक लाइक अ हॉर्स, ओपनड इट्स माउथ वाइड. वह धमनी सांप जो कि लगभग 2 मीटर लंबा था, घोड़े की रफ्तार जैसे उसने अपने मुंह को चौड़ा एकदम खोल दिया. हिस्ड एंड स्ट्रक, उसने कस के प्रहार किया. Luckily, it missed काली's hand. और किस्मत से काली के हाथ में प्रहार करने से वह चूक गया. The bite of a big rat snake is very painful. धमनी सांप काटने से बहुत दर्द करता है. This was the thought that went through काली's mind. काली के दिमाग में बात आई. As he grabbed the snake behind the head. इसलिए उसने सांप को सिर की तरफ से फट से पकड़ लिया. His other hand gripped the long muscular body.
तथा दूसरे हाथ से उसने कस के अपना पकड़ को मजबूत किया। Soon काली was all wrapped up in a snake और शीघ्र ही सांप ने भी काली को अपने शरीर से लपेट लिया। काली thought he would find a big bag to put the rattlesnake in। काली ने सोचा कि अगर उसे एक बड़ा बैग मिल जाए तो इसी में वो उस धमनी सांप को रख देगा। He would take it home to father और इस सांप को लेकर जाएगा अपने घर पिताजी को देने के लिए। The Vendelur Zoo near Chennai would pay a good price for rattlesnake। चेन्नई के निकट जो एक चिड़ियाघर है वेंडुलर नाम का, वह धमनी सांप का अच्छा पैसा दे सकता था। He would buy his baby sister a new dress। उसने सोचा कि वह उन्हीं पैसों से अपनी छोटी बहन के लिए एक नया ड्रेस खरीदेगा। But what was that noise? लेकिन अचानक कक्षा में फिर शोर आ गया। ये कैसा शोर था? What was happening? क्या हो रहा था? Was there another snake in the room? क्या कक्षा में दूसरा सांप आ गया था? Confused, काली looked up। उलझन से काली ने ऊपर देखा। Everyone was clapping and cheering। लेकिन सारे बच्चे इस बार ताली बजा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। And then they were chanting और सारे बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया, काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू। इट वॉज सो वंडरफुल। ये काली के लिए आज बहुत ही आश्चर्य वाला दिन था। कालीज आईज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस। खुशी से काली की आंखें छलछला उठी। ही ग्रीन्ड एंड क्लैपिंग ग्रीव लाउडर। उसने जैसे ही थोड़ा मुस्कुराया, ताली और कस के बजने लगी। You saved us, shouted one of the boys. How brave you are। तभी उन लड़कों में से एक लड़के ने चिल्लाया, अकाली तुमने हम लोगों को बचाया है। How brave you are। भाई तुम तो कितने बहादुर हो, बहादुर। From now on you sit next to me। अगली बार से भाई तुम मेरे ही बगल में बैठना। No, me। दूसरा लड़का बोला, नहीं नहीं भाई मेरे बगल में बैठना ना। And the children started quarreling about whom Kali would sit next to। और उसके बाद क्लास के सारे बच्चे आपस में झगड़ने लगे कि कौन काली के बगल में बैठेगा। एक लड़का था उसी कक्षा में, रमेश नाम का। उसने काली को कहा, Who taught you to be so brave? ए काली, तेरे को इतना बहादुर किसने बनाया रे? इतना बहादुरी से सामना करना किसने सिखाया? Come on, name it। भाई उसका हमको नाम बता दे। I will give you whatever you want। हम तेरे को कुछ भी देंगे जो तुम मांगेगा। Well, what I want now, replied काली, is a bag। काली ने जवाब दिया, भाई पहले तो सबसे हमको एक बैग चाहिए। A big one, एक बड़ा बैग। To put this fellow into, ताकि मैं इस प्राणी को उसमें डाल सकूं। 10 children ran off in the 10 different directions to find bags। क्लास के 10 बच्चे भागे 10 दिशा में बैग ढूंढने के लिए। The others looked at काली with admiration। और बाकी सारे अन्य जो बच्चे थे वो काली को पूरी प्रशंसा दृष्टि से देखने लगे। From the corner of his eyes, काली saw the teacher climb down from his desk। तिरछी आंखों से काली ने देखा कि उसके जो टीचर थे अब वो धीरे धीरे डेस्क से निकल के बाहर आए। The teacher walked up to काली और वो टीचर काली की तरफ आगे बढ़े। But he was careful। लेकिन वो टीचर पूरे सचेत थे। Not to get too close। काली के एकदम निकट नहीं गए क्योंकि वो सांप पकड़ा हुआ था। Silly children, he scolded। उन्होंने सबको डांटा, अरे मूर्ख बालक, why did you get so scared? तुम लोग इतना डर क्यों गए थे? Running all over the place। सब इधर उधर भागना शुरू कर दिया। Just because of a non-poisonous snake। एक ऐसे सांप जो कि जहरीला नहीं था उससे डर के? कितने डरपोक हो तुम लोग। The teacher walked back to his desk। ये कहकर टीचर अपने डेस्क की तरफ जाने लगे। As soon as his back was turned, और जैसे ही जाने के लिए वो मुड़े, काली and the children grinned at one another। काली और अन्य दूसरे बच्चे हंसने लगे। Secret grins, एक गुप्त हंसी, the kind that friends use। वही हंसी जो दोस्त मिलकर हंसते हैं और टीचर को पता भी नहीं चलता, जैसे कि आप लोग हंसते हैं। बच्चों, अब चैप्टर की समाप्ति के बाद लेखिका के बारे में क्वेश्चन आंसर, सही गलत आदि सवालों को हिंदी में समझाकर आपको बताया गया है। इन सबों को आप लिख लीजिए। उसे लिखने के बाद चैप्टर के एंड में जो भी खाली जगह है उसकी तस्वीर विथ आंसर, ध्यान दीजिएगा, विथ आंसर वीडियो के
एंड में, अंत में दी जा रही है। आपको वह भी अपने नोटबुक में लिखकर चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। धन्यवाद।